हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग मानव दांत के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने समझा था कि हमारे पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव दांत। देखिए, मानव का जो दांत होता है वो कैल्शियम तथा फॉस्फोरस से बना होता है। देखिए, उसके बाद यह हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इसके ऊपर मतलब हमारे जो दांत होते हैं इसके ऊपर इनेमल की परत चढ़ी होती है। इसके ऊपर इनेमल की परत चढ़ी होती है। देखिए, हमारा जो दांत होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। उसके बाद यह हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग मतलब हमारे हड्डियों से भी मजबूत क्या होता है, हमारा दांत। इसके ऊपर इनामिल की परत चढ़ी होती है जिससे कारण हमारा दांत कठोर होता है। ठीक है, इनामल के कारण ही हमारा दांत कठोर होता है। ठीक है, अब देखिए, हमारा जो दांत होता है वो हमारे जीवन काल में दो बार आते हैं। एक होता है हमारा अस्थाई दांत और दूसरा होता है हमारा अस्थाई दांत। इसको हम लोग परमानेंट बोलते हैं और इसको हम लोग टेम्पररी बोलते हैं। देखिए, जो टेम्पररी दांत है इसको हम लोग दूध का दांत भी बोलते हैं और जो अस्थाई दांत होता है ये दूध के दांत के टूटने के बाद आता है। ठीक है। देखिए, अब आगे चलेंगे हम लोग। जो परमानेंट टीथ होता है और जो अस्थायी टीथ होता है दोनों में हमारे दांतों की संख्या अलग अलग होती है। मतलब कि जब अस्थायी दांत आएगा और जब अस्थायी दांत आएगा तो इन दोनों में हमारे जो अलग अलग प्रकार के दांत होंगे इनकी संख्या अलग अलग होंगी। सबसे पहला अस्थायी दांत में होती है 20 और हमारे स्थायी में होती है 32। ठीक है, चलिए अब हम लोग को पढ़ना है कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा होता है इंसीजर, जिसको हम लोग हिंदी में कृतंक भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा कैनाई, जिसको हम लोग रदनक भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रीमोलर और उसके बाद आता है हमारा मोलर। इसको अग्रचवर्णक बोलते हैं हिंदी में और इसको हम लोग चवर्णक बोलते हैं। ये हमारे होते हैं दांत के टाइप्स, इंसीजर, कनाई, प्रीमोलर और मोलर। देखिए, इंसीजर जो होता है ये किसी भी चीज़ को काटने में हेल्प करता है। कनाई जो होता है वो हमें किसी भी चीज़ को फाड़ने में मदद करता है। और जो प्री मोलर और मोलर होता है इनका काम होता है चबाना, मतलब जो भी हमने खाना खाया उसको चबा करके ये हमारे बॉडी के अंदर जाने देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि अस्थाई दांत में इन चारों दांतों की संख्या कितनी होगी और अस्थाई दांतों में इन चारों की संख्याएं कितनी कितनी होंगी। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला हम लोग समझेंगे कि अस्थाई में कितनी होंगी। देखिए, जब टेम्पररी टीथ आता है तो इसका जो डेंटल फार्मूला होता है, टेम्पररी टीथ का जो होता है डेंटल फार्मूला, दंत सूत्र ये होता है 2102 अपॉन
2 1 0 2 और इनटू का 2। देखिए ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ये ऊपरी जबड़े को दिखा रहा है और जो नीचे वाला दिया गया है ये नीचे जबड़े को दिखा रहा है। और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर ऊपर भी है और 1 2 3 4 नंबर नीचे भी है। ठीक है, अब देखिए इसमें हर एक नंबर एक स्पेशल दांत को दिखा रहा है। जैसे अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा कि हमने सबसे पहला इंसीजर, दूसरा आता है हमारा कनाई, तीसरा आता है हमारा प्रीमोलर और चौथा आता है हमारा मोलर। मतलब कि ये जो दिख रहे हैं ये अलग अलग दांतों की संख्याएं हैं ऊपरी जबड़े में और सेम वही है जो निचले जबड़े में। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। पहला आता है हमारा इंसीजर, दूसरा होता है कनाई, तीसरा होता है हमारा प्रीमोलर और चौथा होता है हमारा मोलर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हमारा पहला इंसीजर है, ऊपरी जबड़े में 2 है तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4। तो ऊपरी जबड़े में हमारे इंसीजर हो गए 4। सेम उसी प्रकार से नीचे का मल्टीप्लाई करिए, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना हुआ प्लस का 4 होगा और यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 8। मतलब कि इंसीजर हमारे टेम्पररी टीथ में 8 होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कनाई, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 2। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 2 प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी कितना आएगा 2। तो आंसर कितना हो गया 4। ओके, उसके बाद आता है हमारा प्री मोलर। देखिए हमारे प्री मोलर में यहाँ पे कितना है 0 और यहाँ पे कितना है 2। तो हमें क्लास शुरू से पढ़ाया गया है, बचपन से पढ़े होंगे कि किसी भी नंबर को 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 0 और फिर नीचे वाले जबड़े में भी 0। तो प्री मोलर की संख्या कितनी हो गई 0, मतलब कि 0। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारा मोलर। तो मोलर जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। मतलब कि इसकी भी संख्या हमारे टेम्पररी टीथ में कितनी होंगी 8। अभी हमने तुरंत बताया था कि हमारे अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है 20। ठीक है, तो अगर आपको ये दंत सूत्र याद है तो आप दांत का नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने अस्थायी दांत देख लिया, कितने 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 दांत होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि अस्थायी दांत में कितने होते हैं। अस्थायी दांत, इसका भी दंत सूत्र होगा। तो देखिए इसका दंत सूत्र होता है वो होता है 2 1 2 3, फिर नीचे 2 1 2 3 और इनटू कितना होगा 2। पहला वाला दांत इंसीजर, दूसरा कैनाई, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। सेम उसी प्रकार से नीचे भी होगा, पहला इंसीजर, कनाई, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बारी बारी से सबका नंबर लिख लेते हैं। पहला हमारा था इंसीजर, दूसरा था हमारा कनाई, तीसरा था हमारा प्रीमोलर और चौथा है हमारा मोलर। ठीक है, देखिए सबसे पहला है हमारा इंसीजर। तो इंसीजर यहाँ पे 2 है ऊपरी जबड़े में और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 सा 4 प्लस यहाँ पे भी 2 है नीचे जबड़े में और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का 4, आंसर कितना 8। गुड, फिर यहाँ पे है 1, यहाँ पे कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना होगा 2 प्लस यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2, आंसर कितना आएगा 4। फिर प्रीमोलर यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 2, कितना हुआ 4 प्लस यहाँ पे प्रीमोलर 2, यहाँ पे भी कितना 2, आंसर कितना आएगा 4 और प्लस करने पे 8। गुड, चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पे है हमारा मोलर। मोलर जो होता है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 2, कितना हो जाएगा 6। फिर नीचे जबड़े में 3, यहाँ पे 2, कितना हो गया 6। आंसर कितने आएंगे हमारे 12। चलिए अब इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 32। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे अस्थायी दांत में जो दांत आएंगे उनकी संख्या होगी 20 और जो अस्थायी में आएंगे उनकी संख्या कितनी होगी 32। और एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पे जो प्रीमोलर है अस्थायी दांत में वो है 0, लेकिन अस्थायी दांत में उसकी संख्या कितनी हो गई
8। तो आपसे ये सवाल एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ऐसे कौन सा दांत है जो हमारे स्थाई में तो होता है लेकिन अस्थाई में नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना है कि जो प्रीमोलर होता है मतलब कि अर्धचवर्णक होता है वो हमारे अस्थाई के समय नहीं आता है। ठीक है, किसी को दिक्कत? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा कि मानव दांत कैसा किससे बना है, क्या है, और उसके अलग अलग प्रकार पढ़े हम लोगों ने। कितनी बार आएगा वो हम लोगों ने पढ़ा, और कितनी बार जब आएगा तो उनमें अलग अलग प्रकार के दांतों की संख्या कितनी कितनी